नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि मोदी इतने डरे हुए क्यों हैं। जी हां, राम मंदिर बनने के बाद जिस तरीके की उफान आनी चाहिए थी और उस उफान को बनाए रखने के लिए जिस स्तर पे संसाधनों का इस्तेमाल होना चाहिए था, वो सब कुछ हो रहा है। पूरा देश राममय है, लाखों लाख लोग पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। फिर भी मोदी को लगता है, भरोसा नहीं है कि 2024 का नैया वो पार कर पाएंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से बिहार की सियासत में जो चीजें चल रही हैं वो दिखा रही है कि नीतीश को लेकर मोदी कितने बेचैन हैं। हम कर्पूरी ठाकुर जी के भारत रत्न मिलने को लेकर सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर सवाल खड़ा कर रहा हूं कि अभी तक जो 49 व्यक्ति को भारत रत्न मिला है, बिहार के चौथे व्यक्ति हैं, इससे पहले राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और बिस्मिल्लाह खां को मिला है। इन तीनों के तुलना में कर्पूरी ठाकुर कहां खड़े हैं। ये पुरस्कार वाजपेयी जी को मिला है, प्रणब मुखर्जी को मिला है, नाना साहब देशमुख को मिला है, कलाम साहब को मिला है, नेल्सन मंडेला को मिला है, राजीव गांधी को मिला है, नेहरू को मिला है, वल्लभ भाई पटेल को मिला है। सूची पर गौर करिए कि उस सूची में जितने शख्सियत हैं उनके तुलना में कर्पूरी ठाकुर के बिहार से बाहर का क्या योगदान रहा है जो इनको भारत रत्न दिए। साफ यही है ना कि नीतीश को इस तरफ लाने के लिए एक रास्ता आप दे रहे हैं नीतीश कुमार को कि चलो इसी बहाने तुम मेरे पास आ जाओ। चर्चा तो यही है, कुछ इसी अंदाज में लोग आज मीडिया ने भी वही करके दिखाया है। तो आखिर इतने डरे हुए क्यों हैं मोदी कि कर्पूरी का सहारा लेना पड़ा इनको, कि हम भी पिछड़ा और कर्पूरी भी पिछड़ा। ये कहने की जरूरत पड़ी उनको कि मैं भी अति पिछड़ा के दर्द को समझता हूं। हम कर्पूरी ठाकुर के ही नक्शे कदम को मैंने अपनाया अपने पूरे जीवन में, मैं उनसे बेहद प्रभावित था। अरे भाई, कर्पूरी ठाकुर से आप कब प्रभावित हो गए? कर्पूरी ठाकुर का राजनीतिक जीवन कभी आपने देखा है? कर्पूरी ठाकुर हमेशा संघ और बीजेपी के खिलाफ लड़ते रहे और इस वजह से उनकी सरकार भी गई। तो आप कैसे याद कर रहे थे? तो किसी ने ठीक कहा है कि मोदी हमेशा विपक्ष की राजनीति करता है, चाहे वो गुजरात में रहे तब और देश के प्रधानमंत्री बने तब। अपनी पार्टी में वो राजनीति नहीं करते, अपनी पार्टी में तो जो चलता है चलने देते हैं। वो विपक्ष की राजनीति करते हैं कि विपक्ष में कहाँ किसको कहाँ तोड़ना है, कहाँ जोड़ना है, कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, इस पर दिमाग लगाते रहते हैं 24 घंटा। तो नीतीश के महागठबंधन से बाहर आने का अगर ये पुरस्कार अगर कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है तो यह भाई बहुत बड़ी बात है। धन्य है ये आपकी राजनीति। और अब तो कहा जा रहा है कि बिहार को अब विशेष राज्य का दर्जा भी देने को लिए तैयार है। तो अगर ये स्थिति है और इस तरीके से अगर चुनाव जीतने की बात अगर आप सोचते हैं तो स्वाभाविक है ये सवाल उठना लाजमी है कि भाई मोदी जो दिखते हैं, मोदी जो बोलते हैं, उतना ही मोदी अंदर से कमजोर भी है